आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी का व्रत किया जाता है। यह व्रत तीनों लोकों में अपने पुण्य प्रभाव के लिए प्रसिद्ध है। जो व्यक्ति योगिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं योगिनी एकादशी का व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पारण का समय, एकादशी तिथि के बारे में। साल 2024 में योगिनी एकादशी का व्रत 2 जुलाई 2024 को है। योगिनी एकादशी तिथि का प्रारंभ 1 जुलाई को सुबह 10:26 पे हो रहा है और एकादशी तिथि की समाप्ति 2 जुलाई को सुबह 8:42 पर है। व्रत का पारण 3 जुलाई को सुबह 5:27 से सुबह 7:10 तक रहेगा। आइए जानते हैं योगिनी एकादशी व्रत का महत्व। भगवान श्री कृष्ण से जब युधिष्ठिर ने आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी के महत्व के बारे में पूछा तो श्री कृष्ण ने कहा कि इस एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। इस व्रत को करने से व्यक्ति पृथ्वी पर समस्त भोग प्राप्त करता है और परलोक में उसे मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। एकादशी का व्रत रखने वाले मनुष्य को व्रत से एक दिन पूर्व दशमी तिथि पर सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए और रात्रि में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। व्रत वाले दिन प्रातःकाल उठकर भगवान का ध्यान करें और स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष घी का दीपक जलाएं। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी, ऋतुफल और तिल का उपयोग करें। व्रत के दिन अन्न ग्रहण न करें। शाम को पूजा के बाद फलाहार ग्रहण करें। व्रत के दिन दूसरों की बुराई करने और झूठ बोलने से बचें। इसके अतिरिक्त तांबा, चावल और दही का दान करें। एकादशी के अगले दिन द्वादशी को सूर्योदय के बाद पारण करें और जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन व दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें। योगिनी एकादशी की कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से इस एकादशी के व्रत का महत्व और पूजा विधि के बारे में बताने का आग्रह किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। योगिनी एकादशी का व्रत रखने वाले को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। वह स्वर्ग में स्थान प्राप्त करता है। उसे 80,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के जितना पुण्य प्राप्त होता है। तुम्हें पुराणों में वर्णित योगिनी एकादशी की व्रत की कथा और महिमा बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने योगिनी एकादशी व्रत कथा। स्वर्ग के अलकापुरी में कुबेर नामक राजा था। वह शिव भक्त था। नियम पूर्वक रोज महादेव की पूजा करता था। हेम नामक माली शिव पूजा के लिए फूल दिया करता था। हेमनी की पत्नी विशालाक्षी थी जो बहुत ही सुंदर थी। एक दिन हेम मानसरोवर से फूल लेकर आया, लेकिन घर पर वह पत्नी के साथ हास्य विनोद करने लगा और कामासक्त हो गया। दूसरी ओर राजा हेम के पुष्प लेकर आने का इंतजार करता रहा। दोपहर तक हेम नहीं आया। उसने सिपाहियों को माली के घर भेजा ताकि पता लगे कि वह क्यों नहीं आया। सिपाही हेम के घर से लौटकर आए हुए राजा को बताया कि वह नीच प्रवृत्ति का है, वह अतिकामी है, वह अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा होगा। राजा कुबेर ने हेम को दरबार में बुलाया। वह कांप रहा था। राजा ने क्रोध में कहा कि तुम पापी हो और अधर्मी हो, शिव पूजा के लिए फूल लेकर नहीं आए, तुमने भगवान भोलेनाथ का अनादर किया है, तुम श्राप के योग्य हो। राजा ने हेम को श्राप दिया कि वह पृथ्वी लोक पर जाकर कोढ़ी होगा और पत्नी वियोग सहन करेगा। श्राप के कारण हेम तुरंत ही स्वर्ग से धरती पर आ गिरा। पूरे शरीर में उसके कोढ़ हो गया। उसकी पत्नी भी नहीं थी। धरती पर उसने बहुत ही दुख भोगे। जंगल में वह बिना भोजन और पानी के भटकता रहा। रात में सो नहीं पाता था। शिव की कृपा से उसे पिछले जन्म की बातें याद थी। एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचने मार्कंडेय ऋषि के पैर पकड़ लिए। उसने अपनी पूरी कहानी उनको बताई। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि वह एक व्रत के बारे में बता रहे हैं जिसको करने से उद्धार हो जाएगा। उन्होंने कहा यदि तुम आषाढ़ कृष्ण एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो पाप मुक्त हो जाओगे। हेम ने मार्कंडेय ऋषि को प्रणाम किया, फिर वहां से चला गया। जब आषाढ़ कृष्ण एकादशी आई तो उसने ऋषि द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। भगवान विष्णु की कृपा से उसका कोढ़ ठीक हो गया और वह अपने पूर्ण स्वरूप में आ गया। फिर से अपनी पति विशालाक्षी के साथ स्वर्ग में रहकर सुखपूर्वक रहने लगा।